नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, आज की हम अपने वीडियोज़ में क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आज हम जो हमारी WH फैमिली के साथ प्रीपोजिशन के साथ WH फैमिली का चल रहा था सीरीज, यानी कि जैसे विद होम, विद विच, अबाउट विच। इसके पहले आपने पढ़ा, पहले मैंने आपको पढ़ाया विद विच, फिर उसके बाद अबाउट विच, फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया ऑन विच। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ विद होम। विद होम क्या पढ़ा रहा हूँ दोस्तों? विद होम। विद होम दोस्तों, इसका इंग्लिश स्पोकन में बहुत ही शानदार एक भूमिका होती है दोस्तों, कि जब भी आप किसी को कुछ कहना चाहते हो तो वहाँ पे विद होम का भी यूज़ होता है। और यदि आपको ये नहीं पता होता तो आप फिर फंस जाते हो बोलने में। तो चलिए दोस्तों, आज हम किसका यूज़ पढ़ने वाले हैं? विद होम। विद होम की हिंदी क्या होती है दोस्तों? ये जो विद होम लिखा हुआ है, विद होम की हिंदी क्या होती है? जिससे, जिनसे या जिसको। दोस्तों इसकी हिंदी पे आप विशेष ध्यान देना है। जिससे, जिनसे या जिसको, तीनों का मतलब एक ही है, बस बोलने का तरीका अलग है। आप कह रहे हो जिससे आप बात कर रहे हो वो मेरा फ्रेंड है, या आप कह रहे हो जिनसे आप बात कर रहे हो वो मेरा फ्रेंड है, या जिसको आप सोच रहे हो वो मेरा फ्रेंड है। तो दोस्तों ये तीनों शब्द का मतलब एक ही है, बस बोलने का तरीका अलग अलग है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। तो मुझे लगता है कि आप लोग इसकी हिंदी समझ चुके होंगे कि जो तीनों शब्द ये जो लिखे हैं, जिससे, जिनसे, जिसको, इन तीनों का मतलब एक ही है, विद होम। विद होम की हिंदी क्या होती है? ये तीनों, जिससे, जिनसे, जिनको। चलिए हम एग्जांपल्स को देखते हैं, ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो एग्जांपल्स को हम देखते हैं दोस्तों। पहले क्या लिखा हुआ है? द पर्सन विद होम। आ गया ना दोस्तों ये वाला विद होम, द पर्सन विद होम। अब आप इसकी हिंदी कैसे निकालोगे और सेंटेंस कैसे बनाओगे ये भी सुनो दोस्तों। ब्लैक बोर्ड पर जगह कम होने के कारण और वीडियो लंबी ना करने के कारण दोस्तों मैंने इसकी हिंदी नहीं लिखी। और मैं चाहता हूँ कि यदि आप इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझें तो ज़्यादा बेटर होगा, आपके बोलने के लिहाज से भी और पढ़ने के लिहाज से भी। तो देखिए दोस्तों, आप इसको लिखोगे कैसे? जैसे विद होम का यूज़ करके आपको कोई सेंटेंस बोलना है तो आप कैसे बोलोगे? द पर्सन विद होम। अब इसकी हिंदी कैसे आएगी? पर्सन मतलब क्या होता है? व्यक्ति। विद होम मतलब जिससे। द पर्सन विद होम, वह व्यक्ति। द पर्सन का मतलब व्यक्ति, और इसमें आप वह जोड़ देना है। क्या जोड़ दोगे दोस्तों? द पर्सन विद होम जो लिखा हुआ है उसमें आप क्या जोड़ दोगे? द पर्सन, ये वाला, द पर्सन विद होम, वह व्यक्ति। द पर्सन का मतलब वह व्यक्ति, विद होम का मतलब जिससे, जिनसे या जिसको। ये डिपेंड करेगा कि सेंटेंस का अर्थ क्या निकल रहा है, उसके हिसाब से आप इन तीनों में से किसी का यूज़ कर सकते हो, जो अच्छा लगे। द पर्सन विद होम, वह व्यक्ति जिनसे यू वर टॉकिंग। यू वर टॉकिंग यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है दोस्तों। मैंने बताया था आपको इस तरीके की प्रीपोजिशन के साथ अगर WH फैमिली आता है तो उसके साथ उसमें जो वर्ब के यूज होगा वो ING फॉर्म का होगा। क्या होगा दोस्तों? मैंने आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि पहले तो प्रीपोजिशन यानी कि विद, उसके बाद अगर WH फैमिली के साथ कोई स्ट्रक्चर आता है तो वहाँ पे आपको या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ होगा, या तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, या तो वर्ब की ING फॉर्म होगी। दोनों तीनों में ही दोस्तों वर्ब की ING फॉर्म होगी। तो चलिए देखते हैं। द पर्सन विद होम, वह व्यक्ति जिससे यू वर टॉकिंग, यू वर टॉकिंग, आप बात कर रहे थे। इज़ माई फ्रेंड, इज़ माई फ्रेंड, इज़ माई फ्रेंड। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? यदि मैं पूरा मतलब इसका आपको बताऊं तो द पर्सन विद होम, वह व्यक्ति जिससे यू वर टॉकिंग, आप बात कर रहे थे, इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा फ्रेंड है। जब आप किसी को ये बोलने जाओगे विद होम का यूज़ करके, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, विद होम का यूज़ करके जब भी आप किसी को ये बोलने जाओगे, द पर्सन विद होम, वह व्यक्ति जिसके साथ यू वर टॉकिंग, आप बात कर रहे थे, इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा फ्रेंड है, यानी कि वो मेरा दोस्त है। तो इसका पूरा अर्थ यही निकल के आया दोस्तों। द पर्सन विद होम, वह व्यक्ति जिससे या जिनको या जिसके साथ यू वर टॉकिंग इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। अगला देखते हैं दोस्तों, द एडवोकेट। देखना दोस्तों, सारे सेंटेंस सेम तरीके से ही बने हैं, बस सेंटेंस की मीनिंग अलग है। यहाँ पे द पर्सन था, यहाँ पे द एडवोकेट आ गया। क्या आ गया? एडवोकेट। एडवोकेट यहाँ पे विद होम था, यहाँ पे भी विद होम आ गया। द एडवोकेट विद होम। अब इसकी हिंदी कैसे आएगी? द एडवोकेट विद होम, वह वकील या वह एडवोकेट जिसके साथ या जिनसे, द एडवोकेट विद होम,
और दोस्तों ये जो विद होम है ना, ये हमेशा व्यक्ति के लिए ही यूज़ होगा, यानी कि व्यक्ति के अलावा और किसी के लिए यूज़ नहीं होगा। यानी कि ये हमेशा पर्सन के लिए या एक तरीके से ह्यूमन के लिए ही यूज़ होगा विद होम, और किसी के लिए नहीं होगा। द एडवोकेट विद होम, वह वकील जिससे यू आर कंसल्टिंग। हो सकता है आपका कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कुछ हुआ हो, आप अपने मैटर को कंसल्ट कर रहे हैं, आप अपने मैटर को कंसल्ट कर रहे हैं। इज़ अ बेस्ट एडवोकेट, इज़ अ बेस्ट एडवोकेट। ये बात आपको कौन कह रहा है? ये बात आपको कोई आपका फ्रेंड बोल सकता है। क्या बोल सकता है? जैसे कि मान लो आपका कोई मैटर हो गया और आप किसी वकील से अपना कुछ मैटर के बारे में डिस्कस कर रहे हो कि सर हमसे ये गलती हो गई, अब इसका सोल्यूशन क्या है। तब तक आपको कोई दूसरा दोस्त आया, वो क्या बोला? उसने बोला कि दी एडवोकेट विद होम, वह वकील जिससे यू आर कंसल्टिंग, आप कंसल्ट कर रहे थे जो भी, इज ए बेस्ट एडवोकेट, वो एक बहुत ही अच्छा वकील है। इसी तरीके से अगला क्या है? अगला है द टीचर विद होम, द टीचर विद होम, वह टीचर जिससे यू आर लर्निंग, आप कुछ भी सीख रहे हो। मेरी बात पे ध्यान देना। द टीचर विद होम, वह टीचर जिससे, मैंने बताया ना आपको विद होम की हिंदी जिससे, जिनको या जिसको। आपको इन तीनों में जो भी सेंटेंस के हिसाब से उचित लगे, बोलने में अच्छा लगे, वो आप यूज कर सकते हो। तीनों का मतलब एक ही है, बस बोलने का तरीका अलग है। अंग्रेजी तीनों की एक ही है, विद होम। द टीचर विद होम, वह टीचर जिससे यू आर लर्निंग, आप सीख रहे हो, इज़ अ गुड टीचर, वो बहुत अच्छा टीचर है। इसी तरीके से दोस्तों अगला है, अगला क्या है? द प्रोफेसर, क्या है? द प्रोफेसर विद होम, क्या है? द प्रोफेसर विद होम, वह प्रोफेसर जिससे यू आर टॉकिंग, आप बात कर रहे हो, इज अ बेस्ट प्रोफेसर इन द वर्ल्ड। ये देखो कितना अच्छा सेंटेंस लिखा हुआ है। द प्रोफेसर विद होम, वह प्रोफेसर जिससे यू आर टॉकिंग, आप बात कर रहे हो, इज अ बेस्ट प्रोफेसर इन द वर्ल्ड। वह प्रोफेसर जिससे आप बात कर रहे हो वह दुनिया में नंबर 1 पर, मतलब बेस्ट प्रोफेसर है। इसी तरीके से अगला देखते हैं, द प्रिंसिपल, क्या है दोस्तों? द प्रिंसिपल विद होम, द प्रिंसिपल विद होम, वह प्रिंसिपल जिससे या जिनको यू आर राइटिंग अ लेटर, यू आर राइटिंग अ लेटर, आप एक पत्र लिख रहे हो, इज़ अ गुड प्रिंसिपल, इज़ अ गुड प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल विद होम, वह प्रिंसिपल जिसको, अब देखो मैंने यहाँ पे जिसको लगा लिया, क्यों लगा लिया? क्योंकि इस सेंटेंस के हिसाब से जिसको सबसे अच्छा लग रहा है मुझे सेंटेंस में। द प्रिंसिपल विद होम, वह प्रिंसिपल जिसको यू आर राइटिंग अ लेटर, आप एक पत्र लिख रहे हो, इज़ अ गुड प्रिंसिपल, वह बहुत अच्छा प्रिंसिपल है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को विद होम का यूज समझ में आया होगा। और मैं एक बार चलिए इसको फटाफट क्विक रिवीजन कर देता हूँ। क्विक रिवाइज करने से दोस्तों क्या होता है, जैसे कि पहली बार में कोई चीज़ें छूट जाती हैं आपको बताने के लिए, तो सेकंड टाइम में जब हम रिवीजन करते वक्त उस चीज़ को हम दोबारा पढ़ लेते हैं। तो चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। यूज ऑफ विद होम, किसका यूज पढ़ रहे हैं दोस्तों हम? विद होम। विद होम की हिंदी क्या होती है? जिससे, जिनसे या जिसको। तीनों का मतलब एक ही है, बशर्ते सेंटेंस में आपको कौन सा वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कौन सा ज़्यादा शोभा दे रहा है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो चलिए सेंटेंस पे देखते हैं। इस तरीके का सेंटेंस दोस्तों जब भी आप बनाओगे प्रीपोजिशन के साथ WH फैमिली का, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया विद विच, उसके बाद पढ़ाया अबाउट विच, उसके बाद पढ़ाया ऑन विच, तो उन सब में सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर है ना वो सेम है। जैसे यहाँ पे चलिए देखिए दोस्तों, जिसने भी उन तीनों वीडियो को नहीं देखा है वो जाके देखो, बहुत ही कमाल के स्ट्रक्चर हैं, आपको समझ में आएगा। द पर्सन विद होम, अब इसकी हिंदी कैसे निकालते हैं या हिंदी कैसे बनाते हैं? द पर्सन विद होम, वह व्यक्ति जिससे यू वर टॉकिंग, तुम बात कर रहे थे, इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। द पर्सन विद होम, वह व्यक्ति जिससे यू वर टॉकिंग, आप बात कर रहे थे, इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। अगला क्या है? द एडवोकेट, द एडवोकेट, द एडवोकेट विद होम, द एडवोकेट विद होम, वह वकील जिससे यू आर कंसल्टिंग, आप कुछ भी कंसल्ट कर रहे हो, इज ए बेस्ट एडवोकेट, वो बहुत अच्छा वकील है। अगला क्या है? अच्छा दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि आप इसका स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस बनाने का, तो आप सबसे पहले यहाँ पे एक नाउन या प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा दोस्तों? एक नाउन या प्रोनाउन आएगा। सबसे पहले जैसे आप सब्जेक्ट के स्थान पे जब लिखते थे तो यहाँ पे देखना आप कोई नाउन या प्रोनाउन ही होगा, ठीक है। तो नाउन या प्रोनाउन के बाद ठीक वो आएगा जिसका यूज आप पढ़ रहे हो, ये वाला। फिर उसके बाद आप जो भी सेंटेंस लिखना चाहते हो, लेकिन ध्यान रहे लिखना वही है, या तो पास्ट कंटिन्यूस या तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है दोस्तों। द टीचर विद होम,
वह टीचर जिससे यू आर लर्निंग, आप सीख रहे हो, इज़ अ गुड टीचर, वो बहुत ही अच्छा टीचर है। अगला क्या है, द प्रोफेसर विद होम, वह प्रोफेसर जिससे यू आर टॉकिंग, आप बात कर रहे थे, इज अ बेस्ट प्रोफेसर इन द वर्ल्ड, वह दुनिया का सबसे अच्छा प्रोफेसर है। अगला है द प्रिंसिपल विद होम, वह प्रिंसिपल जिसको यू आर राइटिंग अ लेटर इज़ अ गुड प्रिंसिपल, वह प्रिंसिपल जिसको आप पत्र लिख रहे हो वो बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल विद होम यू आर राइटिंग अ लेटर इज़ अ गुड प्रिंसिपल। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि मैंने जिस वे में आपको समझाने की कोशिश की आपने ठीक उसी वे में समझा होगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। और हाँ दोस्तों, चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक शेयर और सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। आपसे हमारी वीडियोज़ कंटिन्यू रहेंगी। थैंक यू सो मच।